जैसे देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन का क्या था, ये जो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 0.25 का होल पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसमें हमें क्या करना है, जो x है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा इजी करते हैं। इजी करने मतलब ये है कि पहले इसको तोड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, पर बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो और ये जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए पॉइंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, और 0 के दाहिने साइड कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 अंक, 1 2, दो जो लगा देंगे, ये डेसिमल है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक ये जो डेसिमल है आपका, या क्या होगा, हट जाएगा। अब आते हैं होल पावर x प्लस 1 बराबर 6। अब जैसे देखिए ये हो गया 25/100, तो 25 यानी कि 25, 25 का नंबर 25, 25 चौके 100, क्या हो गया 1/4। 1/4 के होल पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16। अब जैसे 16 को देखिए, जैसे ये जो है x प्लस 1 मतलब x, ये 1/4 बराबर x प्लस 1 बराबर 16। तो इसको हम, ये जो 16 है, 16 को जैसे देखिए, अब जो दोनों है, दोनों मतलब क्या कहेंगे, सेम कहेंगे। दोनों जो है, दोनों को क्या कहेंगे, सेम कहेंगे। तो सेम कैसे होगा, जैसे देखिए अब ये 1/4 है, 1/4 को ऐसे लिख देंगे। तो ये x है, ये क्या है, प्लस 1। अब जैसे देखिए इसको जब दो फैक्टर में तोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ एक फार्मूला होता है a के घात m प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। तो सेम इसी फैक्टर पे हम तोड़ेंगे, यानी कि 1/4 के घाते x प्लस 1/4 के घाते इंटू, क्योंकि जो फार्मूला है टू द पावर x प्लस 1 है, तो इसमें इंटू होगा, क्योंकि यहाँ एक फार्मूला बता गया है a की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर m। तो सेम वही तोड़ेंगे, क्योंकि 1/4 के घाते x प्लस 1 था, 1/4 के घाते x इंटू 1/4 के घाते 1 बराबर 16। अब से देखिए ये जो है इधर गुणा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि इसको कहा जाए भाग किया जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 1/4 के घाते x इज इक्वल टू ये पक्षांतर कर देंगे, इस साइड जो है इनटू है, उस साइड भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, x 16 डिवाइडेड बाई 1/4। अब जैसे देखिए इसको थोड़ा यहाँ लगा लेते हैं, 1/4 की पावर x इज इक्वल टू 16 इंटू 4, ये हो जाएगा। क्योंकि जब गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एक व्युत्क्रम, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर x इज इक्वल टू 16 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 64। अब 64 हो गया। अब जैसे देखिए इसको सेम करते हैं। अब सेम कैसे होगा, इसका जो पावर है, इसको पावर में बदलते हैं, यानी कि जो बेस है 1/4 है, और इसका क्या है, बेस अभी इसका बना ही नहीं है, तो बेस इसको बनाते हैं। जैसे 1/4 को 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 को जब कन्वर्ट करते हैं क्या कहते हैं, 1/64 की पावर -1। और जब पावर -1, जब पावर -1 में होता है तो क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, रिवर्स में हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है, 1/4 के घाते x इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 1/64 को लिख सकते हैं 4 के घाते 3, 1 के घाते 3 अपन 4 के घाते 3, मतलब 4 के घाते 3। तो 1 का नाम 1 और 4 चुके 16 चुके 64 -1। अब से देखिए जब घात के ऊपर घात, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 की पावर x इज इक्वल टू 1/4 के घाते 3 और होल पावर -1, क्योंकि ये 3 लिखे हैं और -1 जो होल पावर था। तो 1/4 की घात x बराबर 1/4, यानी कि जब घात के ऊपर घात तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1/4 की घात -3। देखिए अब यहाँ क्या है, तुलना किया जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों का आधा क्या है, सेम है। ये दोनों का आधा या दोनों का घात जब सेम होता है तो उसमें तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं, तुलना करने पर जब तुलना किया गया तो दोनों का आधा 1/4, दोनों का आधा 1/4, 1/4 कट जाएगा, क्या मिलेगा, x बराबर -3। ये हो गया आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। आते हैं अलग से क्वेश्चन पे।